श्रीभगवानुवाच संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयसः करो उभौ तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। नमस्कार मित्रों, ये जो श्लोक है भगवद गीता के 5वें अध्याय का दूसरा श्लोक है जिसे हम आज गहराई से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो श्लोक है वो कहता है श्री भगवान उवाच अर्थात श्री कृष्ण बोले, संन्यासः कर्मयोगश्च अर्थात संन्यास और कर्म योग, निःश्रेयसः करो उभौ अर्थात दोनों ही श्रेय करते हैं। तयोस्तु कर्म संन्यासात् अर्थात किंतु दोनों में कर्म संन्यास से कर्मयोगो विशिष्यते अर्थात कर्मयोग विशेष होता है। तो श्री कृष्ण यहाँ पर अर्जुन के प्रश्न का जो उत्तर है वो प्रदान करना आरंभ करते हैं। और अर्जुन ने जो प्रश्न किया था कि संन्यास कर्म और योग कर्म में से कौन सा श्रेष्ठ है, उसको लेकर के यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि संन्यास कर्म और योग कर्म दोनों ही वास्तव में श्रेय लेकर आते हैं, किंतु संन्यास कर्म से योग कर्म विशेष होता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण स्पष्ट ये कह रहे हैं कि यदि संन्यास कर्म और योग कर्म के बीच में चुनना हो तो व्यक्ति को योग कर्म को चुनना चाहिए, क्योंकि वो जो मार्ग है कर्म योग का वो वास्तव में विशेष है। तो इस श्लोक में हमें ये स्पष्ट हो जाता है कि श्री कृष्ण यहाँ पर कर्म योग को अधिक प्राथमिकता दे रहे हैं संन्यास की तुलना में। तो इसको हम कैसे समझें? यहाँ पर हमें वास्तव में दिखता है कि किस प्रकार से गीता, जो हमारे देश में श्रमण परंपरा रही है, उस श्रमण परंपरा का थोड़ा सा यहाँ पे विरोध कर रहे हैं और ये स्पष्ट कर रहे हैं कि किस प्रकार से श्रमण परंपरा कई बार हमें अनुचित मार्ग पर ले जा सकती है। तो वास्तव में इस संसार में हो रही जो भी घटनाएं हैं वो घटनाएं बहुत ही जटिल होती हैं और उनके अंतर्निहित जो हम कह सकते हैं कि मूल्य हैं, वो मूल्य कई बार हम समझ नहीं पाते हैं और इस कारण से कई बार हम गलत दिशा में चले जाते हैं। और ये वास्तव में हमारे साथ इसलिए होता है क्योंकि हमारे पास, क्योंकि हम सीमित हैं, इसलिए इस संपूर्ण सृष्टि की उचित समझ वास्तव में होती नहीं है और इस कारण से कई बार हम अनुचित मार्ग पर चले जाते हैं। तो उसी कारण से कई बार ऐसा हो सकता है कि हमें ऐसा लगने लगे कि जो संन्यास है और जो कर्मयोग है उसके बीच में एक संघर्ष है। ये इसीलिए होता है क्योंकि हम संघर्ष को जो अनुभव कर रहे हैं वो इसलिए अनुभव कर रहे होते हैं क्योंकि हम संन्यास में और कर्मयोग के बीच का अंतर नहीं समझ पाते हैं। वास्तव में ये दोनों एक ही हैं, किंतु हम इन दोनों के बीच का अंतर नहीं समझ पाते क्योंकि जो हमारी समझ है वो सीमित है। तो ऐसी स्थिति में जब हमें ऐसा प्रतीत हो रहा हो कि संन्यास कर्म और योग कर्म के बीच में विरोध है, तो उस स्थिति में हमें जो योग कर्म है उस मार्ग पर चलना चाहिए, ऐसा यहाँ पर श्री कृष्ण बोल रहे हैं। तो स्पष्ट रूप से श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि कर्मयोग जो है वो संन्यास से अधिक उचित होता है। तो इसको हम एक उदाहरण से भी समझ सकते हैं कि मान लीजिए आपने संन्यास ले लिया और आप संन्यास लेकर के वन में चले जाते हैं और कहते हैं कि मैं यहाँ पर तपस्या करूँगा। तो अब आप वहाँ पे तपस्या करने लगते हैं और ऐसी कल्पना कीजिए कि कुछ समय पश्चात आपके गांव से कुछ लोग आपके पास में आते हैं और कहते हैं कि डाकुओं ने आपके गांव पर बहुत सारे ऐसे जुल्म किए हुए हैं कि इस समय पर आपके गांव के जो लोग हैं वो बहुत ही पीड़ा में हैं और इसलिए आपके जो गांव के लोग हैं वो इकट्ठे हो रहे हैं और डाकुओं का सामना करना चाहते हैं। तो इस सामना करने में आप भी सम्मिलित हों और आप गांव वापस चलें। तो अब ऐसी स्थिति में आपके मन में एक संघर्ष की भावना उत्पन्न होगी, क्योंकि आपको ऐसा लगेगा कि क्योंकि आप यहाँ पर वन में आए हुए हैं और यहाँ पर आप उपासना कर रहे हैं, आपने संन्यास ले लिया है, तो आपको आपके गांव वापस नहीं जाना चाहिए, क्योंकि संन्यास के रूप से यदि देखा जाए तो इस संसार में कुछ भी मूल्यवान नहीं है और इसलिए आपको संसार से दूर ही रहना चाहिए और इसलिए आपको वन में ही रहना चाहिए। जबकि आपका हो सकता है कि एक मन ये भी बोले कि नहीं, मुझे वापस गाँव जाना चाहिए, मेरे गाँव के जो लोग हैं वो बहुत कष्ट झेल रहे हैं और उनके कष्ट का निवारण करने के लिए मुझे गांव जाना चाहिए और डाकुओं के साथ में युद्ध करना चाहिए। तो अब ऐसी स्थिति में आप देखेंगे कि आपके मन में एक संघर्ष उत्पन्न हो रहा है, एक और संन्यास कर्म है और दूसरी ओर योग कर्म है। तो ऐसी स्थिति में श्री कृष्ण यहाँ पे बोल रहे हैं कि आपको योग कर्म वाला मार्ग अपनाना चाहिए, अर्थात आपको गांव वापस चले जाना चाहिए और डाकुओं के साथ में लड़ना चाहिए।
तो यहाँ पर ये जो शंका आपके मन में उत्पन्न हुई कि मुझे क्या करना चाहिए, ये वास्तव में इसलिए उत्पन्न हुई क्योंकि आप संन्यास को भी ठीक से समझ नहीं पाए हैं। आपको यही लगता है कि संन्यास वास्तव में वन में जाकर रहना है, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं है। आगे श्री कृष्ण इस बात को स्पष्ट करेंगे। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से श्री कृष्ण जो है वो कह रहे हैं कि जो कर्मयोग है वो वास्तव में जो संन्यास हमें प्रतीत होता है उससे उचित होता है। अर्थात हमारी समझ की सीमितता के कारण हम कई बार संन्यास को ठीक से समझ नहीं पाते हैं और संन्यास में गलत चीज़ें कर लेते हैं। इसलिए ऐसे भ्रम में आप ना पड़ें। इसके लिए ये सुनिश्चित कीजिए कि आप कर्मयोग को ही सदा प्राथमिकता दें। तो यही बात यहाँ पर इस श्लोक में श्री कृष्ण ने बताई। आशा करता हूँ कि मैंने ये जो बात है ये आपको स्पष्ट कर दी होगी। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्ते। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको अपने प्रियजनों के साथ में साझा करें और इस ज्ञान को और फैलाएं। यदि आपके पास कोई भी प्रश्न है तो मुझसे इंस्टाग्राम पर जुड़िए। वहाँ पर मैं हर शनिवार रात को एक लाइव Q&A सेशन रखता हूँ और आप मुझसे वहाँ पर अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। जय श्री कृष्ण।